सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्घायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्घायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी मुनिश्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित भाइयों और बहनों, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 उदगाता अरहम 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 प्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय ओम ह्रीं श्रीं जय विजय गदा लहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विघ्न शमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तव गण संग्रहण सतत अमृत बरसाए। चैत्य पुरुष जग जाए। मिट विषमता तन की मन की अनुभव की चिंतन की। पल पल पग पग मिले सफलता तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तव भय हर विष हर साम्य सिंधु गहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम रं ह्रीं रुं रं 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 र
अंतर मन धुल जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम, मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। राजा प्रदेशी के बारे में प्रजा में एक चर्चा चल रही है। अनेक लोग मानने को तैयार नहीं है कि राजा बदल सकता है और वह अपने मत को छोड़ सकता है। वह आत्मा और शरीर की भिन्नता को स्वीकार कर ले, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन अनेक समझदार लोग भी थे और उन लोगों ने सुना और ये भी सुना कि परिषद में राजा प्रदेशी ने अपने बदलने की सूचना दी है और वह केसी स्वामी के सामने खड़ा हुआ है और उसने वहाँ संकल्प किया है कि आज से मैं शरीर को अलग मानूंगा, आत्मा को अलग मानूंगा। तो जो समझदार लोग थे उनको आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वे इस बात को नहीं कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अनेक बार चमत्कार भी हो जाता है। तो एक तरह से उन्होंने इस बात को चमत्कार के रूप में स्वीकार कर लिया और वे सोचने लगे कि केसी स्वामी में ऐसी कौन सी विशेषता है कि उन्होंने राजा प्रदेशी जैसे क्रूर शासक को, हिंसक शासक को बदल दिया। तो एक व्यक्ति ने कहा कि केसी स्वामी बहुत बुद्धिमान है और बुद्धि के द्वारा असाधारण काम हो सकते हैं, बुद्धि के द्वारा अकल्पनीय काम हो सकते हैं। तो केसी स्वामी थे, वे अपने आप में विशिष्ट बुद्धि के धनी थे और उन्होंने राजा प्रदेशी के जो तर्क आए अपनी बुद्धिमत्ता से इस ढंग से उन्हें तिरोहित किया कि राजा को हर प्रश्न में हार ही माननी पड़ी। उन्हें कहीं भी विजय श्री का स्वीकरण नहीं हुआ। तो बुद्धि है, वो बुद्धि अकल्पनीय कार्य भी कर सकती है। एक घटना आती है, एक राजा था और उस राजा को हाथी बहुत प्रिय था। एक हाथी था, वो बहुत प्रिय था और उस हाथी ने अनेक युद्धों के अंदर भाग लिया था और उसके कारण से विजय श्री भी प्राप्त हुई थी। प्राचीन जमाने में देखा जाता था कि राजा के पास में गज सेना कितनी है, रथ सेना कितनी है, अश्व सेना कितनी है और उसके आधार पर भी शक्ति का अंकन किया जाता था। और जिसके पास में विशाल गज सेना होती थी उससे युद्ध करने में भी दूसरे राजा कांपते थे, क्योंकि उस जमाने में हाथियों का अपना महत्व था। युद्ध के अंदर उनका अपना महत्व होता था और ऐसा भी कहा जाता है कि वर्तमान में जो काम टैंक वगैरह करते हैं वह काम उस जमाने में हाथी करते थे। मजबूत से मजबूत दरवाजा हो, घर हो, उनको भी वे अपनी शक्ति के बलबूते पर गिरा देते थे। जब घर गिर जाए, दरवाजे टूट जाए तो सेना को विजय प्राप्त करने में दिक्कत नहीं आती थी। तो एक कुशल हाथी, राजा का प्रिय हाथी, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो उसे रिटायर कर दिया।
वो रिटायर्ड था, उसको खुला छोड़ दिया गया था। एक बार वह तालाब के किनारे किनारे घूमते घूमते तालाब के अंदर चला जाता और गहराई में चला जाता है और वहाँ पे कीचड़ होता है। उस कीचड़ के अंदर वो धंसने लगा और वो जैसे जैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है वैसे कैसे कीचड़ की जकड़ में आता जा रहा है और वो जोर जोर से चिंगारने लगा। वो जब चिंगारने लगा तो लोग इकट्ठे हो गए, महावत वगैरह भी आ गए और हाथी को निकालने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वे हाथी को निकाल नहीं पा रहे। तो महावतों ने उसके ऊपर भालों से प्रहार किया कि इसकी शक्ति जागृत हो जाए, लेकिन भालों से लहूलुहान तो हो गए लेकिन हाथी निकल नहीं पाया। महावतों ने राजा के पास में समाचार भेजा कि आपका जो प्रिय हाथी है वो एक विकट समस्या में फंस चुका है। राजा स्वयं तालाब के पास में आता है और उसने देखा कि हाथी कीचड़ के अंदर फंसा हुआ है, निकालने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, भालों से प्रहार करने से जगह जगह शरीर के अंदर खून निकल रहा है और हाथी इतना दुखी है कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। राजा ने ये घटना देखी, राजा को भी बड़ी वेदना महसूस हुई, बड़ा दुख हुआ कि आज उसके प्रिय हाथी का और जिसने अनेकों युद्धों में विजय श्री दिलाई, वो हाथी आज इतना दुखी है, इतना परेशान है। राजा ने चिंतन किया क्या करे, कैसे करे, और राजा ने तत्काल अपने आदमियों को कहा कि जाओ, जो पुराना महावत है, जो वृद्ध है और रिटायर्ड है, वो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा अनुभवी है, तुम लोग उसे ससम्मान यहाँ लेके आओ। तो राजा के कहने से राजा के आदमी वृद्ध महावत के वहाँ पर जाते हैं और उन्हें विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं, सारी स्थिति बताते हैं और राजा ने आपको ससम्मान बुलाया है। वो महावत भी उन आदमियों के साथ तालाब के पास में आता है और राजा ने कहा कि देखो, ये हाथी कीचड़ में फंस चुका है और निकालने के बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन हाथी निकल नहीं पा रहा है। तुम देखो, इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है क्या? वृद्ध महावत ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अभी निकाल देता हूं उसे, मैं उसे अभी निकाल दूंगा। राजन, आप तो एक काम करें, सेना को तैयार करें और सेना की कतार लगा ले। जैसे युद्ध में सेना तैयार होके जाती है वैसी सेना को यहाँ तैयार कर ले और रणभेरी बजाए, नगाड़े बजवाए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो राजा ने महावत के निर्देशानुसार सेनापति को आदेश दिया। सेना की कतार वहाँ खड़ी हो गई, एकदम युद्ध के लिए तैयार पोशाक के अंदर हथियारों के साथ सेना वहाँ खड़ी हो जाती है, रणभेरी बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं और जैसे ही नगाड़ों के ऊपर चोट लगनी चालू हुई, हाथी में भी एक नई स्फूर्ति आ गई, एक नई शक्ति जागृत हो जाती है और वो एकदम ही अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत करके वो एकदम उस कीचड़ से बाहर आ गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। तो जब व्यक्ति के भीतर सोई हुई शक्ति जागृत हो जाती है, सुप्त चक्रित शक्ति जागृत हो जाती है, तो
आश्चर्यकारी घटनाएं भी घट सकती है। मुझे भी आज एक घटना याद आ रही है। मेरी दीक्षा से पहले की बात है। शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी यही हैं और वे भी उस समय उनके साथ ही थे। और मेरी संसार के जन्मभूमि जसौल की घटना है। मुनि श्री को याद है या नहीं है, लेकिन मैं इस घटना को अनेक बार स्मृति में लाता रहता हूँ। जसौल के ओसवाल भवन से विहार करके शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी को राजा चौक में पधारना था और ओसवाल भवन के दो रास्ते थे, एक पश्चिम का दरवाज़ा और एक उत्तर का दरवाज़ा। अब लोग आने लगे, कौन से रास्ते से विहार होगा। कुछ लोग कह रहे थे इधर से विहार करना ठीक रहेगा, कुछ कह रहे थे नहीं इधर से विहार करना ठीक रहेगा। निर्णय हो गया बाद में कि जो उत्तर का दरवाज़ा है बाजार से होते हुए विहार करेंगे। कुछ लोग फिर आए कि महाराज उस रास्ते में थोड़ा कीचड़ आ रहा है, वह रास्ता न लेके ये रास्ता लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन निर्णय हो चुका था, निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उस रास्ते से प्रातःकाल विहार होता है। भवन का दरवाज़ा क्रॉस होता है, भवन के बाहर बीच में चौक और फिर एक और मुख्य गेट, उसके बाद में साधन पड़ा था। तो मुख्य गेट तक पहुंच गए मुनिश्री, जैसे तैसे धीरे 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 धीरे। अवस्था भी थी, शरीर भी भारी था और जैसे ही वहाँ से 2 पेड़ियाँ नीचे उतरे और 3-4 मीटर दूर ही साधन था और अचानक क्या होता है, एक सांड भागता 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 आ गया। अब भागता भागता सांड आए तो जितने लोग बिहार में आए हुए थे सब तितर बितर, संत भी तितर बितर और मुनिश्री ने भी जो स्थिति देखी। अब मुनिश्री से वैसे तो 2-4 कदम भी रखने बहुत भारी काम था, लेकिन उस समय मुनिश्री की सुप्त शक्ति एकदम जागृत हुई और वे तत्काल वे भी भागे और भाग के मेरे संस्कार पक्ष में मामा जी का मकान ही था, उनकी दीवार थी, उस दीवार के जाके एकदम चिपक गए। और वो सांड अगर वे वहाँ नहीं भाग पाते और नहीं चिपकते तो दुर्घटना हो जाती। तब एक संतों ने मुझे कहा कि निषेधम नास्ति, कि जिस काम के लिए मना कर दिया जाए उस काम को नहीं करना चाहिए। और मैंने इस वाक्य को पकड़ लिया और मैंने इस वाक्य का अनेक बार अनुभव किया कि निषेधम नास्ति, जिस काम के लिए मना करे एक बार तो छोड़ देना चाहिए। करना ही है तो एक बार छोड़ दे, बाद में समय का इंतजार करे और उसके बाद ही करे। तो यहाँ भी हाथी था जो इतना भाला मारने के बाद भी नहीं निकल पा रहा था, लेकिन जब नगाड़े की आवाज़ सुनी, नगाड़े की चोट सुनी तो उसकी भी सोई शक्ति जागृत हो गई और उसे अपनी जवानी याद आ गई कि जिस समय वह युद्धों के अंदर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता था और वह शक्ति जागृत होती है और वो कीचड़ की परवाह अब वो भूल गया और उस शक्ति के साथ कीचड़ से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो आदमी में भी क्या है, सोई शक्ति है, उसे जागृत करने की जरूरत है। केसरी स्वामी की चेतना भी क्या थी, सोई हुई थी। नहीं, राजा प्रदेशी की चेतना सोई हुई थी, लेकिन केसरी स्वामी का योग मिला तो उसकी वह चेतना भी क्या होती है, जागृत हो जाती है। और जो जिस सिद्धांत को वो मानता था उस सिद्धांत को वह छोड़ देता है और केसरी स्वामी के सिद्धांत को वह स्वीकार कर लेता है और वह क्रूरता को छोड़ देता है, हिंसा को छोड़ देता है और एक करुणामयी अब वह शासक बन जाता है, अहिंसक वो शासक बन जाता है। तो इस तरह की जो बातें पूरे नगर में हो रही थी, तो दोनों तरह के लोग, जैसा कि बताया जा रहा है, कुछ लोग
मान रहे थे कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, हो सकता है, और कई लोग मान रहे थे कि परिवर्तन कभी हो नहीं सकता है। आज भी अनेक लोगों का चिंतन है कि नीम को कितना ही सींचा जाए, घी और गुड़ से सींचा जाए, लेकिन नीम का स्वभाव कड़वा है, वह कड़वा ही रहेगा। वैसे ही आदमी का भी जो स्वभाव है वह स्वभाव कभी बदल नहीं सकता। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म इस बात को नकारते हैं, और विज्ञान भी अपने आश्चर्यकारी प्रयोगों के द्वारा अनेक परिवर्तन घटित करके लोगों को दिखाता है, और अध्यात्म तो हमेशा से दिखाता आया है। कितने कितने क्रूर व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया, क्रूरता को छोड़ दिया, और परिवर्तन ऐसा आया कि वे उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी हो गए। तो राजा प्रदेशी भी उसमें एक उदाहरण है कि जो इतना क्रूर था, लेकिन परिवर्तन आया तो इतना करुणा और इतना अहिंसक वो बन गया। अंतपुर में भी एक आश्चर्य चल रहा था, महारानियों और रानियों में भी आश्चर्य हो रहा था। मंत्रीगण भी इस बात को सहसा स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती है। तो अब राजा प्रदेशी वह भी चिंतन कर रहा है, और वो विचार कर रहा है कि अब मुझे अपने भावी जीवन की योजना बनानी है, कि अब मुझे आगे का जीवन कैसे जीना है। आज तक तो मैंने आत्मा को माना ही नहीं था। जब आत्मा को नहीं माना तो कर्म को भी नहीं माना, क्योंकि कर्म की जड़ कोई है तो वो आत्मा है। अगर आत्मा को कोई स्वीकार कर लेता है तब तो कर्म के स्वीकार की बात आती है। जब आत्मा को ही नहीं स्वीकार किया जाता तो कर्म को स्वीकार करने की कोई बात ही नहीं रहती। जहाँ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, उसके किए हुए कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी भोगता है। तब पुनर्जन्मवाद की बात सामने आती है, और तब पूर्व जन्म की बात भी सामने आती है। जब कर्म का परिणाम मिलता है, वैसी स्थिति में स्वर्ग और नरक की बात भी सामने आती है, मोक्ष की बात भी सामने आती है। तो वह भी सोचने लगा कि आज तक तो मैंने क्या माना था, तज्जीव तत्शरीरवाद, आत्मा और शरीर एक है। लेकिन अब मुझे बोध हो गया, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और मरने के बाद भी इस शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा अजर और अमर है, और उसे अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो भला मुझे अब अपने भावी जीवन के बारे में योजना बनानी चाहिए कि मैं किस प्रकार अपने आत्मा का उद्धार कर सकता हूँ। अगर मैंने इस तरह चिंतन नहीं किया तो फिर मुझे दुर्गति में भी जाना पड़ेगा। जो पीछे मैंने क्रूरताएं की है उसका फल भी मुझे भोगना पड़ेगा। तो अब मुझे क्या है, संभल जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरा होता है। आगम में भी कहा गया है, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला, दुश्चिन्ना कम्मा दुश्चिन्ना फला, के जो सुकृत है वह सद्गति का कारक है, और जो दुष्कृत है वह दुर्गति का कारक है। तो आत्मवाद, कर्मवाद, क्रियावाद और लोकवाद, ये ज्ञान दर्शन के 4 आधार बताए गए हैं। आयावाई, लोयावाई, कम्मावाई, क्रियावाई, ये 4 सिद्धांत हैं, और ये सब आत्मा पर आधारित सिद्धांत हैं।
आत्मा की अमरता को दिखाने वाले सिद्धांत है। इसलिए अब मुझे आत्मा के प्रति जागृत होना है, आत्मा के प्रति मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अब मैं आत्मा में विश्वास करने लग गया हूँ। एक समय था जब मेरा कोई विश्वास नहीं था, मैं भोगवादी था, मैं पदार्थ परक था, लेकिन अब मैं भोगवादी मुझे नहीं रहना है, मुझे पदार्थों में नहीं जीना है। अब तो मुझे परलोक के बारे में चिंतन करना है और जो कुछ मैं कर चुका हूँ उसका मुझे क्या करना है, प्रायश्चित करना है और उन पापों की धुलाई करनी है। जो जाने परे लोए अथिवा नथिवा पूनो, जो भोग करता है, जितना भोग करता है वह नरकगामी या दुर्गति कारक है। तो अब मुझे भोग में नहीं बल्कि संयम में जीना है, मुझे अपने दृष्टिकोण को बदलना है और मेरी जो जीवन शैली है वह जीवन शैली किस प्रकार संयममय हो उसके लिए मुझे अब एक योजना बनानी है। और जैसे कीचड़ जो है, कमल जो है वो कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके बावजूद वह क्या है, निर्लिप्त रहता है, वैसे ही मुझे भी इस संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहना है। मैं अब पदार्थ में लिप्त नहीं बनूं, मैं धन धान्य में लिप्त नहीं बनूं, मात्र उन्हें अपनी उपयोगिता का साधन मानूं। धन को केवल उपयोगी है, जब तक गृहस्थ अवस्था है धन काम आता है, तो धन के द्वारा इस शरीर का काम चल सकता है, लेकिन धन को मैं सब कुछ नहीं मानूं और भोग से जितना बच सकता हूँ मुझे उससे बचना है, क्योंकि अब मैंने अंधकार को छोड़ दिया है, अब मैंने प्रकाश को स्वीकार कर लिया है। मेरी आँखों के आगे जो चश्मा लगा हुआ था, रंगीन चश्मा लगा हुआ था, वह रंगीन चश्मा हट गया, अब मुझे एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे अपने जीवन को उन साफ आँखों से जो दिख रहा है, वैसे ही अपनी आत्मा को भी क्या करना है, साफ करना है। और मैं अब किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करूं, मैं किसी के प्रति कोई क्रूर व्यवहार नहीं करूं और मैं हिंसा नहीं करूं, और जो कुछ हिंसा वगैरह हुई है उसका मैं प्रायश्चित करूं और अपने जीवन को त्यागमयी संयममयी बनाऊं। ऐसा मुझे आगे के लिए अपनी योजना को तैयार करना है। इस प्रकार का राजा प्रदेशी चिंतन कर रहा है और उसके सामने एकदम स्थिति साफ हो चुकी है और उसने अपने विचारों को एकदम साफ कर लिया। पुराने जो विचार थे, पुराने जो सिद्धांत थे, उसको मस्तिष्क से एकदम ही निकाल दिया। अब उस विचारों का मस्तिष्क में कोई भी अंश नहीं है। एक तरह से राजा प्रदेशी की ब्रेन वॉशिंग हो गई थी, उसका मस्तिष्क साफ हो गया था और चिंतन धारा उसकी एकदम बदल चुकी थी। अब वो बदली हुई चिंतन धारा के साथ अपनी एक योजना बनाने के लिए तैयार हो रहा है कि मुझे केसी स्वामी ने बोध दिया है, आत्मवाद का बोध दिया है और मुझे कर्मों के फल का बोध दिया है। तो अब मुझे उस हिसाब से चलना चाहिए। और आते आते केसी स्वामी ने मुझे क्या कहा था कि पाथेय ले जाओ, तो उन्होंने जो मुझे पाथेय दिया है उसका मुझे क्या करना है, बार बार चिंतन करना है, बार बार उसे स्मृति में रखना है। क्योंकि अगर अच्छी चीज़ का बार बार चिंतन नहीं होता है तो वह दिमाग से निकल भी जाती है। अनेक बार लोग भक्तंबर वगैरह याद करते हैं, जब जोश में याद करना चालू करते हैं 10-20 गाथा तो सीख लेते हैं और बाद में
छूट जाते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं, और जो 10-20 गाथा सीखे हैं उसका भी कोई रिवीजन नहीं करता है। जब रिवीजन नहीं करता है तो थोड़े समय बाद में अगर पूछा जाए तो वे भी या तो आधे अधूरे याद होते हैं या बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो जो चीज़ हमें याद रखनी होती है उसके लिए कहा गया कि पुनरावर्तन होते रहना चाहिए। पुनरावर्तन करते रहेंगे तो वह चीज़ हमारे सामने होगी। आदमी के सामने लक्ष्य पर आगे बढ़ने का टारगेट भी वो बनाता है, लेकिन अगर लक्ष्य का वो बार बार स्मरण नहीं करता है तो लक्ष्य को भूल जाता है। इसलिए लक्ष्य, जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है उसका सदा स्मरण करते रहे। तो राजा केसी भी क्या कर रहा है, जो पाथे दिया है उस पाथे को बार बार स्मरण कर रहा है और वह अपनी आगे की योजना बनाने के लिए तैयार हो रहा है। तो किस प्रकार राजा प्रदेश से अपनी आगे की योजना बनाता है और वह किस प्रकार अपने जीवन को जीता है उसका समय के साथ उल्लेख किया जाएगा। ओम अरहम। डर लगा परम पूज्य आचार्य की रचना गुरुदेव तुलसी की रचना और उसमें मुगल चरित्र के अंदर मुगल राज्य स्वामी का वर्णन कहा जाता है। लेकिन अनेक स्थानों पर गुरुदेव के साथ में कारुगुरी के साथ में विहार भी करते हैं और अपना काम देखते। उस समय में विहार करते हुए रेल राजनगर पड़ा। राजनगर के अंदर कहा जाता है उस समय में अनेक संत भी विद्यमान थे, परंतु गीता महाराज चंपाराज स्वामी का वे वहीं के थे। और कहा जाता है चंपाराज स्वामी बड़े मीठे शब्द में बात करो। उनका शब्द और बात करना एक प्रकार से बड़े शब्द का ऐसा मीठा शब्द उच्चारण करके सबका मन में आ जाते और अपने आप के अनुभव करते। ये उनका वर्णन किया जाता है। और वहाँ पर विहार करके थे, कहा जाता है विहार करते हुए गंगापुर की तरफ पड़ा है। गंगापुर जो आपके पास में है, यहाँ से 45-46 किलोमीटर दूर, वहाँ पर भी पधारे और उनके पास में
देवरिया गांव में वहां भी बधाना हुआ। बिहार करते करते आ जाता है देवरिया का वह वर्णन की याद आता है, भारत की बोझे की घटना की याद आती है और वहां के श्रावकों का वर्णन और वह संत वहां गुरुदेव का फरमाया हुआ चौमासा था, परंतु वे वहां से बिहार करना नहीं चाहते थे। तब जवान जी ने कहा आप कोई मानना छोड़कर यहाँ रख दो, फिर आपकी मर्जी, आप वहां चौमासा को कोई मना नहीं है, आपकी इच्छा वहां चौमासा कर सकते हो, परंतु गुरु का निर्देश है पहले है। हम गुरु के निर्देश के आधार पर यहाँ पर चौमासा नहीं हो सकता है कि मन से वहां चौमासा करने के लिए वही कहा जाता है। समय समय पर संतों का मंदिर परिवर्तित होता रहता है, ये मत सोच करके होता है, परंतु अपने मन की स्थिरता का बोल देखते हुए कहा जाता है गुरु गुरु होती है, ज्ञान प्रदाता होती है, क्षण क्षण का एक ध्यान रखती है और सभी के मन की भावना को व्यक्त करने की इच्छा रखती है। कहा जाता है संस्कृतियां इतना अभी वर्तमान में होते हुए भी ज्यादा होगी, उस कारण से संस्कृतियां आज अनेक स्थानों पर जाते हैं, अपना कार्य भी करते हैं, परंतु कहा जाता है ये सब काम किसके लिए होता है? सिर्फ कर्म निद्रा के लिए। पूर्ण भोग के बने हुए कर्मों को क्षीण करने के लिए ज्ञान देना, सेवा शुश्रूषा करना और उत्पाद में बेचना, संत के उत्पाद में बेचना और उससे चर्चा वार्ता करना। तो गोविंद जी स्वामी के पास में अनेक सब भेजते हैं और वे उनकी बात सुनती, बात सुनकर के चिंतन करते कि मुखारबिंद से कुछ शब्द निकल जाए तो हमारे बाबा हो जाए, परंतु कहा जाता है संस्कृत के शब्द जल्दी से नहीं निकलते, उसके मुखारबिंद से जल्दी से नहीं निकलते हैं तब कहा जाता है 90 टुकड़े शब्द निकल रहे हैं और उनके शब्द कहा जाता है वचन सिद्धि का काम। मगर राजी स्वामी यदि किसी को कुछ भी कह दिया तो कहा जाता है उनके शब्द और वैसे के वैसे शब्द हो जाते हैं। तो एक बात लिखना है, संत नाम सीधे ही है, परंतु वे गोची के लिए गए, कोई एक बार ने मीठा ज्यादा कर रहे थे, अब मीठा ज्यादा कर रहा थी तो उनके मन में आ गया और उनके मुख से निकल गया क्या टट्टी आएगा, अंधी आएगा और शब्द निकल के आंखें चली गई, आंखें चली गई, ओहो मेरे कर्म का उदय आ गया, आंखों से दिखना बंद हो गया। बोले के रणजीत बोला नाम से प्रसिद्ध थे और उनके शब्द निकल गए और कैसे आप कैसे मिले, क्या हुआ? अचानक कैसे आ गया? संत रणजीत जब गोची आए लेने उन्हें थोड़ी नीचे जगह जगह थी और उनका शब्द निकलना हुआ तो मेरी आंख का जाना ये बात है। तत्काल रणजीत मंजी स्वामी को याद किया, खड़े हो गए गुरुदेव के सामने और तत्काल कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किया, मुझे चाहे कुछ भी फरमाओ मेरे शब्द निकल गए, आप जो प्रायश्चित दो मैं लेने के लिए तैयार हूं। कहा जाता है प्रायश्चित प्रायश्चित होता है,
परंतु उसके भी जीवन का चक्षु हो गई और कहा जाता है आंखें चली जाए तो फिर संसार का स्वरूप भी बदल जाता है। कोई साथ हो रहे तो संतों के दर्शन हो आस पास में जाया जाता नहीं तो कर कभी क्या करे तो प्रायश्चित किया तो कहा जीवन भर तक जैसे तुम आसन करते हो वैसा आसन के आधार पर 1 घंटा प्रतिदिन ज्यादा आसन करो और सिर पर दोनों पांव को रख करके ध्यान क्या करते दोनों पांव को कंधे पर रख करके कहा जाता है वह समय था और उनके शब्दों का वर्णन करें तो कहा जाता है संत मोटे होते हैं और उनके शब्दों का बड़ा मूल्य होता है। आज भी कहा नहीं जा सकता कब जैसे जिनके शब्द लग जाए तो शब्दों का वचन का भी ध्यान रखना चाहिए। वही ऐसे शब्द का उपयोग न करे किसी का अहित हो अहितकारी शब्दों का कहीं प्रयोग न करे ठीक है ज्यादा भावना की और भावना के आधार पर कहा जाता है संत गोष्ठी भी जाते हैं और भी अपना काम करते हैं कभी कभार कम आ जाता है कभी ज्यादा आ जाता है कभी नहीं भी आता है तो भी संतों का अपने अपने प्रकार से सब सह लेते हैं। तो मैं अपनी बात को बुलाता हूँ क्या यूँ कहूँ हम टाकरा गाँव में याद किया शासन बरोबर श्री बुद्ध प्रसाद जी का मदन कुमार जी के राजकुमार जी चारों संत थे। राजकुमार जी को उपवास था। मदन कुमार को मैंने पूछा मैं बहुत ही ज्यादा पूछ रहा हूँ उन्होंने कहा मेरे तो यहाँ का 8 घंटे का भाव हो क्यों यहाँ की रोटी मुझे बांटती नहीं बांटी तो बहुत करो मेरा तो आएगा नहीं आएगा क्या करें सद का मार्ग तो उन्होंने कहा मना कर कोई बात नहीं। मैं कोचिंग के लिए गया तो देखा ध्यान दिया कहीं अपने समाज के लड़ने के सब नीची समाज के थे घूम घुमा करके वापस आया मैंने कहा अब यहाँ तो कोई मिलेगा जो कोई तो नहीं है तो रावली में जाता हूँ। तो रावली में मैंने ध्यान दिया खान पान के लिए पूछा कैसे खान पान है आपका तो हमारा खान पान है हम माटी मांस नहीं खाते शराब आराम नहीं पीते हैं। तो मैंने कहा कुछ जो कोई है उन्होंने कहा महाराज और तो कुछ नहीं है एक छोकरा है बाजी का छोकरा पड़ा है आप कृपा करो। तो मैंने एक छोकरा लेके आओ ठिकाने आया उस लोग में मुझे लगा क्या करें तो टूटे नहीं और क्या मेरे लेट तो आ गया फिर पुलिस ने फरमाया अपने पास लड़ना है इसने थोड़ा सा वोट करके पत्थर लेके फांटो कूटो कूट करके भारी बनाया इतना भारी कर दिया इसमें और कुछ नहीं है अपने जो पानी ले आओ पानी गिरा दो और पानी के साथ इस बाजी को होकर को खा लेंगे और क्या करेंगे। तो जहाँ कहीं जाती है संत तो नहीं गिरता है तो बाजी का होकर भी मीठा लगता है क्यों लगता है भूख मीठी है राशि मीठी नहीं है राशि मीठी नहीं लगती भूख मीठी लगती भूख के साथ कहा जाता है वह खाना ऐसा मीठा लगा कि हम 4 बजे तक वहां ठहरे वहां से टाकरा गांव से बिहार करके आगे जाने की सोच रहे इतने में जोधपुर के श्रावक आ गए और छगन जी और छगन जी के बड़े भाई छोटे भाई ये 5 आदमी अपनी दुकान से 2 गाड़ी लेकर गाड़ी लेकर आ गए। कहा जाता है वहां से इंतजार कर दिया रास्ते में चल रहे तो घंटा भर दिन रहते रहते हम वहां स्कूल में पहुंचे तो वहां पर भी कहा कि रहे तो रात को रहने के लिए ठंड का मौसम नौका मौसम करके तैयार किया सर्दी सामने तो
कहा जाता है सर्दी के दिन थे, परंतु कहा जाता है कि पूरी व्यवस्था की तो वहां पर भी हम रुके और रात को ठहर गए। सर्दी का मात्रा तेज था और हवा भी ठंडी चल रही, जो हवाएं के कारण थोड़ा सा भी दरवाजे के अंदर से हवा का रास्ता होता है, वहां से हवा ऐसी आती कि ठंड जाता कमरा। तो कहा जाता सर्दी के शीत का सहन करना, गर्मी में गर्मी के मौसम को सहन करना बड़ा मुश्किल मामला है, परंतु साधुता स्वीकार की है, अपनी आप स्थिरता का बोध करते हुए तन्मयता और मन के साथ कहा जाता है ये साधक की साधना में निर्जरा हेतु बन करके सर्दी को सर्दी सहन करता है, गर्मी को गर्मी भी सहन की जाती है। और बरसात के समय में संगोपन होकर के एक स्थान में 4 महीना एक स्थान पे रहना है, तो 5 महीना का चातुर्मास है, 1 महीना ऐसे ही ज्यादा हो गया। और कहा जाता है पूर्व और भिलवाड़ा 2 क्षेत्र हो गए, वहां 3 संत है, यहाँ 3 संत है। तो हम अपनी आप में मुनिश्री के उपवास में यहाँ चातुर्मास बिता रहे हैं। पूर्व में चौथा चातुर्मास है गर्मी, ऋषि के उपवास के अंदर है। तो मैं यही चाहता हूँ हम अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए संयम की साधना करते हुए धीरे धीरे आगे गति करें। चालियों पर से जो गुण मेरे तेली हो, जीवन भर की फर्क आयो तेली झेली हो। यदि हम जैसे पहले संसार पक्ष में थे, वैसे ही यदि अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया प्रचार करते हैं, ये अच्छा नहीं है। आप स्वयं के साथ स्वयं का धोखा, इस धोखे से बचे, अपने आप का धोखा, अपने आप की आत्मा के साथ धोखा करके इस धोखे से बच करके चले, आत्मा उज्जवल होगी। नहीं तो ये संसार का कार्य और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो कहा जाता है भाषा समिति का बड़ा उद्योग, कद बोले कद मौन करे, कद बोले कद मौन करे, कद कहने की योग्य बात है उसे कहे बिना साधु का काम नहीं होता है, साधु का काम भी नहीं होता है। तो साधु समय पर मौन भी रखता है, समय पर कहने योग्य बात होती है कहता है। सब आवश्यकता समझते हैं, सब भी संत को राय देते हैं, महाराज ऐसे भी किया जाए आपके जीवन का अच्छा उत्थान हो सकता है। तो मुनि प्रतीक कुमार जी लघु की विस्तृत जो 180 लघु दिन होंगे, वो 33-36 पढ़ना ना लंबा सब पूरा तब भी उन्होंने छोटी उम्र में कर दिया। 30 वर्ष की उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा, लगभग तो इतनी छोटी उम्र में इतना लंबा तब करना विशेष बात है। और संघ के अंदर गुरु दृष्टि के आधार पर यदि वह साधना करे तो 4 चांद लग जाएंगे। गुरु जी का इशारा हो, उनके अनुसार काम करे, 4 चांद लग जाएंगे। नहीं तो मेरे मन से मैं कुछ भी करूं कोई फायदा नहीं। गुरु इंगित है, वह सर्वोपरि चाहिए एक लोकाशी करे, वह भी बहुत बड़ी बात है। तो इतना लंबा तक आज देखता हूं कि मैंने तो इतना लंबा तक नहीं, तो नहीं किया भाई। ये लंबे में 8 जाके 9 2 9 फिर 8 7 6 5 3 4, हाँ लंबी करने में वो बात अलग है। और कैसे चढ़ना उतरना और सिंह के समान छोटी उम्र में तपस्या करना बड़ी विशिष्ट बात है। साव वाले पूर्व वाले साव भी अपने आप में गुरुदेव के प्रकार से सभी तन्मयता से अपना काम में जुटी हुई है। भिलवाड़ा के साव की तन्मयता से जुटी हुई है। यहाँ के अध्यक्ष, मंत्री और समाज के सभी वह अपना थोड़ा सा ध्यान दे तो यहाँ की वाहवा, वहाँ की वाहवा, संघ की वाहवा होती है। मैं अपने शब्द को यही विराम देता हूँ तो यही कहूँगा, अपने आप में रमण करने की कोशिश करिए। साधना है दूसरे के नहीं, स्वयं के अंदर रमण करेगा तब साधक की साधना फलवती होगी। इन्हीं शब्दों से ओम आदि
यही महावीर
कांत को ढोल समझ के ऊंचा पानी है मेरी महावीर वाणी प्रेम भाव से मिले तरस और पाठ के प्रेम भाव से मिले तरस और पाठ के श्रद्धाओं की सूर्य से बटे को स्मृत श्रद्धाओं की सूर्य से बटे को स्मृत धार्मिक जग के भूषण वेदर धार्मिक जग के भूषण वेदर सत्य भगवान यही महावीर वाणी यही महावीर वाणी अहम भाव पाप प्रमोदिया आंखों में आधारे अहम भाव पाप प्रमोदिया आंखों में आधारे अपनी खुशियाँ देव कर्म में सावधान हो जाए अपनी खुशियाँ देव कर्म में सावधान हो जाए गलती कर नहीं गलती करता गलती कर नहीं गलती करता सच्चा ज्ञानी है यही महावीर वाणी यही महावीर वाणी महावीर के अनुयायी समासूर कहलाए महावीर के अनुयायी समासूर कहलाए कृष्ण मुक्त कर शक्ति सदा बताए कृष्ण मुक्त कर शक्ति सदा बताए मैं भाव की गंगा काव्य है मैं भाव की गंगा काव्य निर्मल पानी है यही महावीर वाणी यही महावीर वाणी अनेकांत को छोड़ समझ के ऊंचा पानी है यही महावीर वाणी यही महावीर वाणी तो भगवान महावीर के और भगवान महावीर ने क्षमा का उपदेश किया अनेकांत का उपदेश किया हर बात को अनेकांत के साथ में सुने तो बात है सूरज की आजादी है तो कभी कोई बात नहीं हो धर्म मानते आज रविवार है और महिला मंडल के तत्वावधान के अंदर कन्या मंडल की ओर से रात 8 बजे प्रश्न 2 उत्तर 1 प्रतियोगिता आयोजित है। तो जिन भाई बहनों ने नाम लिखवाया हुआ है वे रात्रि 8 बजे का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रतियोगिता समय पर आधारित है और पेपर जिसका पहले मिलेगा उसकी नंबर की प्रतियोगिता पहले आ सकती है। तो समय पर सभी ध्यान रखेंगे। और आज युवक परिषद की ओर से भी जैन संस्कार विधि से रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूर्व की श्रावक समाज आज मुनिश्री के दर्शनार्थ उपस्थित है और पूर्व श्रावक अपनी कुछ भावना रखना चाहते थे। संजय जी बोल दिया अपने विचारों के साथ।
बनते हमारी श्रद्धा की एक एक बूंद स्वाति नक्षत्र की बूंद बन पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित होती चली जाए। श्रद्धा और समर्पण में हजारों हजारों मस्तिष्क झुक जाते हैं। ऐसे मुनिराज के श्री चरणों में मेरे आस्थामय मोती बिखरते जाए एवं छाया की तरह सेवा में रत श्रावक समाज सागर जय जिनेन्द्र लघुता में अपनी बात को समाहित करने का प्रयास करना चाहूंगा और आज पूर्ण समाज मुनिश्री के श्री चरणों में उपस्थित होकर अपने समाज की ओर से मैं भावों को स्पंदित करना चाहूंगा। सृष्टिवर जी, इतिहास स्वयं में रसीला होता है और उससे भी ज्यादा रसीला वो पल बन जाता है जिन पलों में किसी परिषद या संस्थान को ऐसे धीर वीर गंभीर साधु संतों का सानिध्य मिल जाए तो वह परिषद, वह संस्थान, वह श्रावक, वह श्राविका धन्यता का अनुभव करती हैं। और मुनिश्री अभी पारस कुमार जी ने फरमाया था कि पूर्व और बिलवाड़ा एक है। बिलवाड़ा में भी चातुर्मास आप श्री का है, तो गुरुदेव की विशेष अनुकंपा से पूर्व में चातुर्मास तपस्वी मुनि प्रतीक कुमार जी, मुनि पदम कुमार जी और मोक्ष कुमार जी का है। उसी संदर्भ में मैं अपने भावों को समाज की ओर से स्पंदित कर मुनिश्री के श्री चरणों में यही निवेदन करना चाहूंगा कि मध्यवंदामी तेरापंथ धर्म संघ में इस महाश्रमण युग में सबसे लघु वय उम्र में किसी संत का इतना दुष्कर महातप करना सचमुच एक इतिहास के नए सृजन का एक आलेख बनता जा रहा है। उसी पृष्ठ में आज पुर का भी सौभाग्य है कि उस पुर की उस तपोभूमि में मुनिश्री प्रतीक कुमार जी ने पारना संपन्न करने का 3 सितंबर 2023 को जो लक्ष्य संकल्पित अपना एक ध्येय रखा और गुरुओं की विशेष कृपा से उन्होंने पूर्व से ही वह तपस्या प्रारंभ कर पूर्व में ही संपन्नता का एक 3 सितंबर 2023 को जो नजारा पेश करेंगे सचमुच संपूर्ण तेरापंथ धर्म संघ के लिए एक विशेष दिन रहेगा। उसी संदर्भ में मैं अपने भावों को स्पंदित कर यही कहना चाहूंगा कि मध्यवंदामी आप तीनों मुनिश्री पूर्व पधारने की विशेष कृपा करावें और संपूर्ण समाज से पूर्ण समाज की ओर से निवेदन है कि संपूर्ण बिलवाड़ा समाज, श्रावक श्राविका समाज आप सभी 3 सितंबर 2023 को पूर्व पधारने का प्रातःकालीन तप अभिनंदन का जो क्रम रहेगा, मुनिश्री के तप संपन्नता का जो क्रम रहेगा, उस समवस्त्रण में आप सभी पधारने का सह लक्ष्य प्रयास करेंगे। लगभग 9 बजे मुनिश्री ने फरमाया था कि लगभग 9 बजे से कार्यक्रम 9-9:15 के बीच में कार्यक्रम शुरू होगा, तो आप पूर्व के उस इतिहास में आप सहभागी बनेंगे क्योंकि पूर्व और बिलवाड़ा 2 दिन एक जान, क्योंकि गुरुओं की जहाँ कृपा होती है दूरियां नहीं है 10 किलोमीटर की, लेकिन फिर भी पूर्व में जो विशेष कृपा गुरुओं की और साधु संतों की जो बनी है निरंतर चौमासे हमें मिल रहे हैं। सचमुच हम भाग्यशाली हैं और यूं कह दूं कि जुगनू की भांति चमकती हुई इस शासन भैया में ऐसे ऐसे सुगंधित संतों और साथियों के जो फूल खिल रहे हैं, उसी फूल में आज एक पूर्व में जो तपस्या का एक जो फूल खिला रहे हैं मुनिश्री प्रतीक कुमार जी, उनके मंगल स्वास्थ्य की मंगल हम सभी कामना करते हुए पुनः मैं आप सभी श्रावक समाज से मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता के भाव समर्पित करता हुआ पुनः ही निवेदन करना चाहूंगा कि मध्यमता में आप पूर्व पधारने की विशेष कृपा कर ध्यान कराकर हमें आशीर्वाद प्रदान कराएंगे और संपूर्ण श्रावक समाज से बिलवाड़ा से मैं निवेदन पूर्व समाज की ओर से कि 3 सितंबर 2023 को आप सभी पूर्व पधार कर हमें कृतार्थ करें। इन्हीं भावों के साथ मुनिश्री ने
मुनि श्री पदम कुमार जी और मुनि श्री मोक्ष कुमार जी ने अपने भावों को इस पत्र में उल्लेखित किया। मैं उन भावों को स्पंदित करना चाहूंगा। और हम 27/8/2023 श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी सादर सुख पृच्छा। मुनि प्रवर परम पूज्य प्रवर के आशीर्वाद से मुनि श्री प्रतीक कुमार जी ने 1 मार्च 2023 को पूर्व में आप श्री से दुष्कृत तप लघु से निष्क्रिय तप की उप संपदा स्वीकार की। 3 सितंबर 2023 को मुनि श्री जी इस तप को सानंद संपन्न करने जा रहे हैं। तेरापंथ धर्म संघ में सबसे छोटी उम्र में इस तप को संपन्न करने वाले मुनि श्री प्रथम चारित्रात्मा हैं। हम सभी यह चाहते हैं कि धर्म संघ के सर्व दीक्षा ज्येष्ठ मुनि प्रवर धर्म संघ में सबसे छोटी उम्र में इस तप को संपन्न करने वाले मुनि प्रवर को अपने कर कमलों से पालना करवाने की कृपा कराएं। मुनि श्री की भी यही भावना है। अतः आप श्री से हम संतों की ओर से और संपूर्ण श्रावक समाज की ओर से यही निवेदन है कि 3 सितंबर 2023 को पूर्व पधार कर इस महान तप अनुष्ठान को संपन्न करवाकर एक नव इतिहास का सृजन कर ऐतिहासिक दृश्य हम सभी को दिखाने की कृपा करवावे। आपके आगमन की प्रतीक्षा में मुनि पदम कुमार, मुनि मोक्ष कुमार, तेरापंथ भवनपुर। इसी के साथ तपस्वी मुनि प्रतीक कुमार जी का भी अपने भावों को इसमें पत्र में स्पंदित किया है। और हम श्रद्धेय मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी आदि सिंधु वृत्ति सादर सुख पृच्छा। मुनि प्रवर आप श्री के मुख्य कमल से पूर्व में लघु से निष्क्रिय तप प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब यह तप संपन्नता की ओर है। अतः मेरी अंतःकरण की प्रबल भावना है कि आप श्री के कर कमलों से यह तप संपन्न करूं। आप मुनित्रय मेरे संतों के व श्रावक समाज की भावना पर कृपा कराएं और यह तप संपन्न करवाने के लिए पूर्व पधारने का कष्ट करें। एक संत की अर्जी पर मर्जी फरमाने की कृपा करवाएं। इसी आशा के साथ आपका मुनि प्रतीक कुमार। इन्हीं भावों के साथ मैं पुनः आपके श्री चरणों में श्रद्धा भरा नमय संपूर्ण पुर समाज की ओर से निवेदित करता हुआ पुनः आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने भावों को विराम देता हुआ यही निवेदन करना चाहूँगा संपूर्ण श्रावक समाज से कि धूल जैसे कदम से मिलती है, कि धूल जैसे कदम से मिलती है, कि जिंदगी रोज हमसे मिलती है। यह बताया मेरे अल्प अनुभव और चिंतन ने कि जिंदगी की रोशनी साधु संतों की सन्निधि से मिलती है। जिंदगी की रोशनी साधु संतों की सन्निधि से मिलती है। यही भावों के साथ, इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम अर्पण। तेरापंथ सभा के मंत्री श्रीमान योगेश जी चिंदालिया अपने विचारों के साथ मुनि श्री प्रतीक कुमार जी के इस तप की अनुमोदना में मिशन 187 पदम कुमार जी और मुनि मोक्ष कुमार जी के द्वारा प्रेरित यह है मिशन 187 का जो उपक्रम तपस्या का एक उपवास आप सभी को जैसी जो आपकी इच्छा हो उस अनुरूप 187 दिन की तपस्या मुनि श्री के जो इस लघु सिंह निष्क्रिय तप की जो होने जा रही है उसमें 187 श्रावक श्राविकाओं का एक लक्ष्य मुनि पदम कुमार जी और मुनि मोक्ष कुमार जी ने रखा है। 187 उपवास के साथ 2 तारीख को उपवास करना है और 3 तारीख को मुनि श्री की तप अनुमोदना में 187 उपवास के साथ मुनि श्री के तप अनुमोदना में सहभागी बनना है। 187 से ज्यादा हो जाए तो भी गम नहीं और कम हो तो भी गम नहीं, लेकिन प्रयास ये हो कि 187 तो हो और आप ज्यादा से ज्यादा नाम लिखाने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अर्पण। आराधिक और नमन। अत्र विराजित शासन मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में सहभक्ति वंदना। पूर्व से समागत पूर्व के अध्यक्ष श्रीमान एमएल जी सिंघवी और सभी श्रावक समाज का भीलवाड़ा श्रावक समाज का सभी को सादर जय जिनेंद्र।
आप सभी भीलवाड़ा पधारे, इसके लिए तेरापंथी सभा संस्था भीलवाड़ा की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो प्रतीक मुनि का जो तब चल रहा है उसके लिए भी तेरापंथी सभा संस्था की ओर से बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। और जैसा मुनिश्री का इंगित होगा हम सभी वहाँ पर आने की पूरी चेष्टा करेंगे। इसी के साथ बहुत मारा भारत देव के श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनिश्री शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल स्वामी, मुनिश्री पारस कुमार स्वामी, मुनिश्री यशवंत कुमार स्वामी के श्री चरणों में वंदन। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के निर्देशन में तेरापंथ योग परिषद भीलवाड़ा द्वारा आज जैन संस्कार विधि द्वारा रक्षाबंधन कार्यशाला रखी गई है। इस कार्यक्रम में ज्ञान सभा प्रशिक्षकों का पूरा सहयोग मिल रहा है। उसके लिए मैं तेरापंथ योग परिषद की तरफ से उनके प्रति हार्दिक आभार करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के प्रायोजक श्रीमान उत्तम चंद जी अंजन जी राका भीलवाड़ा रोजगार का पूरा सहयोग मिला। भीलवाड़ा तेरापंथ योग परिषद के द्वारा उनके प्रति भी हार्दिक आभार। मैं अब स्वागत के लिए श्रीमान उत्तम चंद राका को आगे मैं बुलाता हूँ। उनके स्वागत के लिए सभा मंत्री श्रीमान योगेश जी चंदालिया वो आगे बढ़कर उनका स्वागत करेंगे। श्रीमान लक्ष्मण सजावट वो भी बढ़ा रहे होगा और पूर्व से बढ़ा रहे श्रीमान सभा अध्यक्ष वो भी बढ़ा रहे, वो भी उनका स्वागत करें। तो सुरेश जी फोटो फोटो कल अचानक एक जमीन उपस्थित हुई थी। बालोत्रा का मेहता परिवार है और 6 दिन की कल तपस्या थी। आज तपस्या का 7वां दिन है। तेरापंथ सभा की ओर से कल उनके तप की अनुमोदना की जाएगी। एक बहिन जो लंबी तपस्या लघु सर्वतोभद्र तप यहाँ पे कर रही है, वो भी अपनी तपस्या का एक लंबा क्रम पूरा कर चुकी है। सत्यन देवी संचेती शायद नाम है, अमरचंद जी संचेती की धर्म पत्नी है, जो 100 दिन का तप है ये भी, और जिसमें उपवास से पंचोले तक की तपस्या 5 बार की जाती है। एक तरह से अकेली बहिनी एक पूरी पचरंगी कर रही है, अकेली बहिन एक पूरी पचरंगी कर रही है। और मैंने पहले भी 2-3 बार आह्वान किया था और रक्षाबंधन जा रही है। सभा, महिला मंडल, युवक परिषद और भी जितनी संस्थाएं, ये सब इस बार मैंने टारगेट किया है पदाधिकारियों की पचरंगी, पदाधिकारियों की पचरंगी हो। तब रक्षाबंधन के बाद में सब कमर कस ले और जिन व्यक्तियों को नाम लिखने की व्यवस्था दी गई है वे लोग भी जागरूक हो जाए और ये प्रदूषण लगने से पहले ये पदाधिकारियों की पचरंगी संपन्न हो, ऐसा टारगेट बनाए। देखो, एक बहिन अकेली अगर लगातार पचरंगी कर सकती है तो हमें तो केवल एक पंचोला 14 के दायित्व करना है। इसलिए हम प्रेरणा लें और पदाधिकारियों की हटाई हो जाए, ऐसा लक्ष्य बनाए। पूर्व में उन्हें प्रदीप कुमार जी लघु से निष्क्रिय तप कर रहे हैं, छोटी उम्र और तप बड़ा है, और वह भी अपनी संपन्नता की और अग्रसर हो रहा है। और पूर्व का समाज आज प्रत्येक शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी जो वैष्णव है और संयम
उन्हीं के हाथों से उन्होंने ये तब प्रारंभ किया था और उनकी भावना है कि श्रद्धेय शास्त्री जी वहाँ पधारे और प्रारंभ करवाया है, उसे परिसंपन्न करवाए। तो उसी की बात, उनकी भावनाओं को लेके पूर्ण समाज आज श्रद्धेय मुनिश्री के सामने अपनी भावना प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मुनिश्री कृपा कराए कि पूर्ण पधारे, पूर्ण आपका ही क्षेत्र है, तो मुनिश्री कृपा कराए और संतों की और श्रावक समाज की भावना को पूरा कराने की अगर कृपा करा सके, निवेदन श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षदास स्वामी को। हमको भी अच्छा लगता है क्योंकि हमारे धर्म संघ के संघ वहाँ विराजमान है और एक तपस्वी संत जिनका नाम है आज सारे संघ के अंदर प्रसिद्ध हो रहा है। लोगों से निष्पीड़ित कर है सदार्थ बनेंगे, बहुत बड़ा तत्व है और 187 दिनों के अंदर पूरा होता है। 154 दिन तपस्या के होते हैं और 24 दिन पालने के होते हैं। तो इतने बड़े तत्व को करने वाले इतने संतों ने ये लीला समाप्त कर दी, इतने स्वर्गों में भी ये लीला समाप्त कर दी और आपके भिलवाड़ा के अंदर भी ऐसी तपस्या पहले है शुरू की थी परंतु सर को पूरी नहीं हुई। 2010 में 2010 में मनुष्य उद्रेक राजस्थान का